हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक मैंने 10th क्लास का पहला चैप्टर है वाक्य के भेद, उसको लिया है। वाक्य के बारे में मैंने पहले भी 9th क्लास के उसमें पढ़ाया है। इसकी भी वीडियो एक बार चाहें तो 10th के बच्चे उसे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ रचना के आधार अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद के बारे में बताऊंगी, और शब्द के आधार पर वो मैं आपको पहले से ही अर्थ के आधार पर पहले ही बता चुकी हूँ। इस समय मैं रचना के आधार पर बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वाक्य मैं फिर से थोड़ा सा मैंने रिवाइज करने के लिए ले लिया है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य व्यवस्थित शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, शिक्षक ने समझाया कि भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है। ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये एक सही मीनिंग दे रहा है और क्रिया और रचना के आधार पर भी इसका रूप व्यवस्थित है, ठीक है। अब देखिए भेद में, ये देखिए अर्थ के आधार पर और ये देखिए रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जैसा मैंने पहले बताया था कि इसके 8 भेद होते हैं और 8 भेद के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब उसे दोबारा यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। रचना के आधार पर बात करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य जिसका एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य, संयुक्त जैसा कि इसका नाम है, इसमें हम योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मिश्रित में ये दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं सरल वाक्य के बारे में बात कर रही हूँ। अभी मैंने कहा ना कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता की मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, लोकेश चित्र बनाता है। अब देखिए, लोकेश चित्र बनाता है। इस तरह से रमा विद्यालय जाएगी, तो रमा और जाएगी, देखिए एक कर्ता की एक क्रिया। अब मैं संयुक्त वाक्य पे बात करूंगी। जब दो स्वतंत्र वाक्य, यानी यही दो वाक्य अगर किन्हीं और वाक्यों से योजक शब्दों के द्वारा जोड़ दिए जाएं, जैसे कि आपका ये तथा, व, परंतु, लेकिन, ये मैंने कुछ शब्द आपके उदाहरण के लिए यहाँ पर ले लिए हैं। ये सारे कंजंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए ये से जुड़ते हैं, मतलब कि जोड़ करके हमें और दूसरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आज मैं घर गया और मैं शहर चला गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चे विद्यालय में हैं परंतु वे खेल रहे हैं। विद्यालय का मतलब पढ़ने गए हैं, लेकिन बच्चे वहां पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा मैं अभी मिश्र या मिश्रित वाक्य ले रही हूँ, ठीक है। हाँ, तीसरा है देखिए मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और दूसरा देखिए, वे लोग आज यहाँ रुकेंगे जो शाम को आएंगे, ठीक है। वे लोग वहां रुकेंगे जो शाम को आएंगे। तो इसके आधार पर देखिए वाक्य के ये मिश्रित वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने ये देखिए समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन वर्ड्स को यूज किया है। अब ये देखिए उपवाक्य क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रधान उपवाक्य, एक मिश्रित उपवाक्य। अब अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस उसमें उदाहरण पे ध्यान दें तो शिक्षक ने बताया, ये कौन सा हुआ? प्रधान उपवाक्य हुआ। और इधर वाला क्या हुआ? ये आश्रित उपवाक्य हुआ कि शिक्षक ने क्या बताया? कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखिए, वे लोग आज यहीं रुकेंगे, ये क्या बता रहा है? ये प्रधान उपवाक्य है।
यहीं रुकेंगे। अगर हम कह रहे हैं यहीं रुकेंगे तब भी देखिए पूर्ण है अपने में ये, इसीलिए प्रधान उपवाक्य है। जो शाम को यहाँ आएंगे, देखिए ये योजक शब्द लग गया बीच में, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। और शाम को आएंगे यानी जो लोग शाम को आएंगे वो यहीं रुकेंगे। इसके आधार पर वाक्य के दो भेद, उपवाक्य के भी दो भेद हो गए, ठीक है। एक देखिए प्रधान उपवाक्य है जो अपने में पूर्ण होता है, और आश्रित उपवाक्य मतलब ये कि ये जो भी कहेगा वो इसी प्रधान उपवाक्य के बारे में बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य का अंश जो स्वतंत्र होता है और जिसमें मुख्य क्रिया होती है। अब इसमें मुख्य क्रिया देखिए यहीं पर रुकेंगे, ठीक है, बताया, तो इसे वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैंने एक और उदाहरण ले लिया, मैं उसे खूब पहचानता हूँ। अब ये देखा है अपने में पूरी तरह से पूर्ण है, यही जो है प्रधान उपवाक्य है। जो कल घर आया था, ये बाद में और इसने ऐड किया, ये जो है आपका कंजंक्शन यानी योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द। अब दूसरा देखिए आश्रित उपवाक्य। आश्रित वाक्य, ये वाक्य का वह अंश होता है जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है, यानी बिना पहले प्रधान वाले के ये फिर कोई मीनिंग नहीं दे सकता, ठीक है। तो और जिसमें क्रिया पूरक के रूप में होती है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे वहां गए थे जहां ऊंचे मकान हैं। अब बच्चे वहां गए थे अगर ये कहें तो ये समय ये अपने में देखिए पूरा पूर्ण है। अब ये वाला क्या है, बिना इसके अगर हम कहें जहां ऊंचे मकान है तो कोई मीनिंग आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये आपका आश्रित उपवाक्य हुआ। और अब मैं कल आपसे इसी के आगे और भी इसके भी और भी पार्ट्स हैं, मैं कल उसके बारे में फिर यार अपनी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड शेयर अल्फा ट्यूटोरियल्स, बाय।